हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील आप सभी का सुनील एग्जाम 100 चैनल में स्वागत करते हैं। सभी छात्रों को बता दें कि आपकी साइंस के एक वीडियो अपलोड हो चुका है, अब दूसरा वीडियो साइंस का है। सभी छात्र इस लिंक के माध्यम से अपने साइंस की क्लास को कर लीजिएगा पूरा, जिससे आपके साइंस से जितने क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे कंप्लीट। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से, तो सभी छात्र पूरा अंत तक देखिएगा क्वेश्चंस को, जिससे आपको सही से अच्छे से समझ आ जाएगा। यस, बात करते हैं हम क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस आपका उस वाले जो वीडियो में था उसमें बहुत सारे एक प्रैक्टिस सेट का हो गया था पूरी तरह से कंप्लीट। अगर हम बात करें दूसरे की, तो दूसरा क्या है आपके पास, प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ है। प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। वायुमंडल का दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। बैरोमीटर से ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग की अंडे की होती है सबसे लंबी कोशिका। और 64 नंबर क्वेश्चन है, या नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह सदैव होता है, एक दिशीय होता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है। 365 दिन 365 दिन भी बोला जाता है, और 365.25 दिन भी ले ली जाती है। अब बात करते हैं अगला पॉइंट, सर्वदाता रक्त समूह होता है, वो होता है सर्वदाता रक्त समूह। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की उपकरण को क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए उपकरण को क्या कहते हैं? आपको सौर सेल कहते हैं। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण क्या कहलाता है? सौर सेल कहलाता है। अगला पॉइंट्स क्या है आपके पास, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। आपको सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? जीवों के शरीर में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट से धातु संचरण के महत्वपूर्ण कारक है। धातु संचरण का महत्वपूर्ण कारक क्या है? वायु और पानी। अगला पॉइंट्स क्या है? अगर बात करें अगले क्वेश्चंस की, तो खाद्य श्रृंखला में हरे पौधे कहलाते हैं। खाद्य श्रृंखला में हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। अगला है, पैरामीशियम का प्रचलन अंग होता है। पैरामीशियम का प्रचलन अंग क्या होता है? आपको ये बताना है। तो पैरामीशियम का प्रचलन अंग जो होता है वो फ्लोलिज्जा होता है। अगले पॉइंट्स की बात करें, सोने की शुद्धता व्यक्त की जाती है कैरेट में। सोने की शुद्धता जो व्यक्त की जाती है वो कैरेट में व्यक्त की जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक है? निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक है? चालक पूछा गया है, तो तांबे का तार। क्या है? तांबे का तार। अब अगले पॉइंट्स की बात करें हम, तो अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, पैरामीशियम का प्रचलन होता है। पैरामीशियम का प्रचलन आपको बता दें कि सभी में होता है। यस, इसका जो पैरामीशियम का जो प्रचलन है ये सभी में होता है, ध्यान रखिएगा, सभी में होता है। पैरामीशियम का जो प्रचलन होता है ये सभी में होता है। ये ऑप्शंस पूरे सही हैं। और एक ऑप्शन आपके पास कौन सा है, धातु संचरण का महत्वपूर्ण कारक, नमी भी होती है, अम्ल भी होता है और पानी भी होता है, सभी होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। अच्छा, ऐसा पूछा गया है तो आप पानी ले सकते हैं उसका। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, अगला क्वेश्चन है, बिम्ब्रियो कोलरी नामक जीवाणु के रोग होते हैं। हेजा, क्या होते हैं रोग? हेजा होता है। पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस छोड़ी जाती है? पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण की बात हो रही है, तो कौन सी गैस छोड़ी जाती है आपको ये बताना है। तो ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है। पौधे जो होते हैं वो ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। मुर्गी एक प्रजाति है। मुर्गी एक प्रजाति किसकी है?
कड़कनाथ की। कड़कनाथ का मुर्गा जो होता है वो आपको मुर्गी से आता है, और साहिवाल गाय होती है। और मुर्रा जो होता है, साहिवाल की बात करें तो साहिवाल गाय होती है, मुर्रा जो होता मुर्रा जो होती है वो आपकी भैंस होती है, साहिवाल गाय होती है, और कड़कनाथ क्या होता है आपका मुर्गा होता है, जो कि अलीराज को जीआई टैग मिला है। क्या मिला है? जीआई टैग। जीआई टैग किसे मिला है? कड़कनाथ मुर्गा का, तो वो मिला है अलीराजपुर जिले को, मध्य प्रदेश का एक जिला है। तत्व होता है वह पदार्थ जो पूर्णतः समान परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होता है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होता है जो वो 3/2 होता है। कितना होता है? 3/2। मानव शरीर में फास्फोरस का कार्य होता है। मानव शरीर में फास्फोरस का कार्य क्या होता है? आपको हड्डियों और कोशिकाओं का निर्माण करना। मानव शरीर में फास्फोरस का कार्य होता है हड्डियों और कोशिकाओं का निर्माण करना। अगला क्वेश्चन है, बंद परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह सामान्य होता है। बंद परिपथ में क्या हो? आपका परिपथ अगर बंद हो तो उसमें आपका प्रवाह होता है, किस प्रकार से होता है आपको ये बताना है। तो बंद परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह, बंद परिपथ जब क्लोज हो तब उसमें प्रवाह कैसा होता है आपको ये बताना है। तो प्रवाह जो होता है वो धन से ऋण की ओर होता है। धन से ऋण की ओर होता है। किधर होता है? धन से ऋण की ओर होता है। अब अगला सेट है आपके पास, अगला क्वेश्चन है, ये अगले सेट का है, 2017 का एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है सारा। मास्टर ग्रंथि कहलाती है, मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि कहलाती है, मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि कहलाती है। ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? समताप मंडल में। किस में पाई जाती है? समताप मंडल में। अगला क्वेश्चन है, किस दिनांक को पृथ्वी व दिन रात बराबर होते हैं? पृथ्वी और किस दिनांक को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं? 21 मार्च को। कब होते हैं? 21 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होने की घटना। सूर्य के प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होने की घटना क्या कहलाती है? सूर्य के प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होने की घटना क्या कहलाती है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका वर्ण विक्षेपण कहलाता है। कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत आपके पास आलू, गेहूं, चावल एवं मक्का। आलू, गेहूं, चावल एवं मक्का कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत हैं। कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत क्या है? आलू, गेहूं, चावल और मक्का। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नीला तोता का सूत्र होता है, नीला तोता का सूत्र जो होता है CaSO4 × 5H2O। नीला तोता का सूत्र क्या होता है? CaSO4 × 5H2O। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में आपको कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें हम, लैंगिक, अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास? लैंगिक प्रजनन होता है। लैंगिक प्रजनन होता है अमीबा, हाइड्रा और ईस्ट तीनों में होता है। अमीबा में भी होता है और हाइड्रा में भी होता है, ईस्ट में भी होता है। उपरोक्त सभी में अलैंगिक जनन होता है। सभी में अलैंगिक प्रजनन होता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। लोहे पर लगी जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Fe2O3। Fe2O3 लोहे पर लगी जंग का रासायनिक सूत्र होता है। अगला क्वेश्चंस क्या है? अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। अस्थायी जो चुंबक होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं? नर्म लोहे से बनाए जाते हैं। LED का फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड ऑप्शन नंबर 6। LED का फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड होता है, ऑप्शन नंबर 2। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। कोशिका की समस्त जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। कोशिका की समस्त जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। कौन करता है? केंद्रक करता है। कौन करता है? केंद्रक करता है। अगले क्वेश्चंस की बात करें, बंद परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह समानतः होता है। बंद परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह समानतः होता है धन से ऋण की ओर। धन से ऋण की ओर होता है। बंद परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह समानतः होता है धन से ऋण की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सी गैस आपको ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन,
और नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो है, लेकिन आपके पास हाइड्रोजन आपका नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह सभी बच्चों को पता है, ग्रह का सबसे बड़ा परिवार होता है या सबसे बड़ा ग्रह जो होता है उसे बोला गया है बृहस्पति। क्या होता है? बृहस्पति। क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी, ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि आप लोग हमेशा याद रखिएगा। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक। सीएनजी। सीएनजी का मुख्य घटक जो होता है वो मीथेन होता है, लेकिन हम बात करें एलपीजी किसकी? एलपीजी। एलपीजी का मुख्य घटक जो होता है, एलपीजी की बात करें हम, एलपीजी का मुख्य घटक जो होता है वो ब्यूटेन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन होता है। याद रखिएगा क्या होता है? ब्यूटेन होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम धमन सोडा होता है। क्या होता है? धमन सोडा। मिट्टी के तेल में रखी जाने वाली वस्तु, मिट्टी के तेल में रखी जाने वाली वस्तु, ये क्वेश्चंस तो आप लोग एकदम रट ही लीजिएगा। मिट्टी में रखी जाने वाली वस्तु कौन सी होती है? सोडियम होती है। घटपर्णीय है। घटपर्णीय क्या है? कीटभक्षी है। क्या है? कीटभक्षी है। 2016 के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। अब बात करेंगे, सॉरी 2017 के हो चुके हैं सारे क्वेश्चंस कंप्लीट। अब बात करेंगे हम 2016 में आए हुए उन सारे क्वेश्चंस की। नर हार्मोन्स। नर हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन्स की रीजन्स होते हैं। अगला क्वेश्चंस की बात करें, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। इसरो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। अगर हम बात करें आपका इसरो का मुख्यालय तो बेंगलुरु में है, तो डीआरडीओ डीआरडीओ का मुख्यालय बात करें तो तिरुवनंतपुरम में है। कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में है। नीलतोता का सूत्र डबल बार पूछा जा चुका है। नीलतोता का सूत्र क्या होता है आपके पास? CSO4 इंटू 2H2O। CSO4 इंटू 2H2O नीलतोता का सूत्र होता है। सॉरी गलत है, ये गलत है, ये तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। CSO4 इंटू 5H2O होता है। CSO4 इंटू 5H2O होता है नीलतोता का सूत्र। अगला क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी का प्रकृति उपग्रह। पृथ्वी का प्रकृति उपग्रह है चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा पृथ्वी का प्रकृति उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत में छिद्र का कारण होता है। ओजोन परत में छिद्र का क्या कारण होता है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पीतल के मुख्य अवयव क्या हैं? जठियन और CU और जठियन। CU और जठियन आपका पीतल का मुख्य अवयव है। ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस CO2 गैस कौन सी है? ग्रीन हाउस गैस CO2 है। कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था कोशिका की खोज। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, जंग का सूत्र होता है। जंग का सूत्र क्या होता है? Fe2O3 इंटू NH2O। N का मतलब होता है जितने आप चाहे उतने नंबर्स लगा सकते हैं, तो Fe2O3 इंटू NH2O होता है जंग का सूत्र। विद्युत विभव का इकाई होता है वोल्ट। विद्युत विभव की बोले तो वोल्ट होगा, अगर ओम बोले तो प्रतिरोध होगा, अगर शक्ति बोले तो वाट होगा, विद्युत धारा बोले तो एम्पियर होगा। याद रखिएगा सारे फैक्ट को, इसमें सारा फैक्ट आपको क्लीन हो जाएगा। अगर विद्युत धारा की बात करें तो एम्पियर होगा, अगर बात करें विद्युत शक्ति का तो वाट होगा, अगर प्रतिरोध की बात करें तो ओम होगा, अगर विभव या विभवांतर की बात करें तो वोल्ट होगा। LED फिर से पूछा जा चुका है क्वेश्चन। LED का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड LED का फुल फॉर्म होता है। मनुष्य में गुणसूत्र पाए जाते हैं 23 जोड़े पाए जाते हैं। 23 जोड़ी पाई जाती है। कितनी जोड़ी? 23 जोड़ी पाई जाती है मनुष्य में।
अभी क्वेश्चन फिर से रिपीट हो चुका है। एलपीजी का मुख्य घटक, एलपीजी का मुख्य घटक होता है ब्यूटेन। याद रखिएगा, मीथेन जो होता है वो सीएनजी का होता है। किसका होता है? सीएनजी का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? सेलुलोज। क्या है? सेलुलोज। सीबी रमन, या सीबी रमन किस घटना की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? सीबी रमन जो थे उनको किस घटना की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए। किसके लिए? प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए दिया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास? पोलियो रोग का कारक। पोलियो रोग का कारण क्या होता है? विषाणुओं। पोलियो रोग का कारण क्या होता है? विषाणु। ध्वनि तीव्रता को मापने के लिए इकाई डेसिबल। ध्वनि तीव्रता को मापने के लिए इकाई डेसिबल। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। जिन्होंने विटामिन वाला वीडियो नहीं देखा होगा वो जा करके प्लेलिस्ट में विटामिन के वीडियो को देख सकते हैं। भारतीय प्रथम उपग्रह का नाम, भारतीय प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। भारतीय प्रथम उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट है। और स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। उम्मीद करते हैं आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट जो वीडियो है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, इसके आगे वाले प्रैक्टिस सेट को हम सॉल्व करेंगे। सभी छात्र इतने क्वेश्चंस को पढ़ते रहिएगा, 2 से 3 बार इसको रिवीजन करिएगा, तो जिससे आपके सारे पॉइंट्स हो जाएंगे क्लियर। और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा लिंक को, और अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि इन सारे फैक्ट को यहाँ पे पढ़ाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर दिस वीडियो माय वाचिंग।